यह संवाद आत्मा और परमात्मा का है। राम ब्रह्म है, परमात्मा है, और विभीषण यह आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का संवाद है। परमात्मा ने कितना सुंदर कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरा दर्शन अर्थात परमात्मा का दर्शन एकमात्र वही कर सकता है जिसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। यहां पर आप लोग बढ़िया से भगवान की बात को सुने। भगवान का दर्शन करने के लिए धनवान होना यह आवश्यक नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए विद्वान होना यह आवश्यक नहीं है। पुत्रवान होना यह आवश्यक नहीं है। सत्तावान होना यह आवश्यक नहीं है। पहलवान होना यह आवश्यक नहीं है। दुनिया का कुछ भी होना भगवान के दर्शन के लिए आवश्यक नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए एकमात्र मन का पवित्र होना यह परम आवश्यक है। भगवान को एकमात्र पवित्र मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना से ही आपका काम बन जाएगा। सबरी ने अपना मन पवित्र कर लिया और सबरी का काम बन गया। आप जानते हैं, राम ढूंढते हुए सबरी को दर्शन देने के लिए आए। गणिका ने अपना मन पवित्र बना लिया, भगवान का दर्शन हो गया। जटायु ने, गजराज ने, बंदर भालू ने मन को पवित्र कर लिया, काम बन गया। लेकिन जिन्होंने दुनिया का सब कुछ किया और अपना मन पवित्र नहीं बना सका, उनको भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ। 3.5 हाथ का शरीर है। इस शरीर के अंदर में हम भी रहते हैं और हमारे परमात्मा भी रहते हैं। लेकिन आज तक दर्शन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्शन हुआ? मन ही पवित्र नहीं है। आप कहेंगे हम तो आत्मा हैं, आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। ये मन काहे के लिए बीच में घुस गया? मन को रामायण में आईना बतलाया है, दर्पण बतलाया है। अपना मुंह हम लोग कैसे देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। और कोई सहारा है मुंह देखने का? अपना मुंह हम दर्पण में देखते हैं। हम कैसे हैं दर्पण में पता चलता है। मुंह काला है कि गोरा है, कि नाक टेढ़ी है, कि कान छोटा है, आंख छोटी है। हम कैसे हैं वह तो हमारा दर्पण ही बतलाएगा। दर्पण के सहारे हम अपना मुंह देखते हैं। दर्पण मुंह दिखलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। उसी तरह से मन परमात्मा का दर्शन कराने के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण सहारा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। इस जीव को बंधन में डालने वाला मन है, और इस जीव को मोक्ष दिलाने वाला यदि कुछ है जिसका मन है। मलिन मन, अपवित्र मन, पापी मन जिसका है वह जीव बंधन में पड़ा हुआ रहता है। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, पाप से रहित है, उसका ही मन जीव को मुक्ति प्रदान करता है। बहुत बड़ा सहारा है। अपना मुंह लोग दर्पण में देखते हैं। दर्पण में यदि कोई कालिख पोत दे तो मुंह दिखलाई देगा? नहीं दिखलाई देगा। अपना मुंह साफ साफ देखने के लिए दर्पण साफ होना चाहिए। उसके बाद दर्पण तो साफ हो, लेकिन वह जमीन पर रखा हुआ हो तो मुंह दिखेगा। अपना मुंह देखने के लिए दर्पण बिल्कुल सामने हो, दर्पण साफ हो, दर्पण बिल्कुल सामने हो। दर्पण को यदि हाथ में लेकर ऊपर नीचे बाएं दाएं आप करते रहेंगे तो मुंह बढ़िया से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो दर्पण स्थिर भी हो। तीन बातों पर ध्यान देना है। अपना मुंह देखने के लिए दर्पण साफ होना चाहिए, दर्पण सामने होना चाहिए और दर्पण स्थिर होना चाहिए। उसी तरह से आत्मदर्शन करने के लिए, परमात्मा दर्शन करने के लिए मन रूपी दर्पण साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और बाएं दाएं नहीं होना चाहिए, ईड़ा पिंगला की तरफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 10वां द्वार के सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। मन रूपी दर्पण चंचल नहीं होना चाहिए, वह स्थिर होना चाहिए। मन साफ भी हो, मन सामने भी हो, मन स्थिर भी हो, तब आत्मदर्शन होता है, तब आत्मानंद प्राप्त होता है। लगभग 28-29 साल पहले की बात है। मैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के साथ दिल्ली से रांची जा रहा था। प्लेन का टिकट था। पहली बार मैं उनके साथ प्लेन से जा रहा था। फ्लाइट चलने का समय 2 घंटा विलंब हो गया था। एयरपोर्ट के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने मेरे से कहा, व्यासानंद जी अभी 2 घंटे का समय है, तब तक हम लघु शंका से आ जाते हैं। लघु शंका तो आप लोग जानते होंगे, लघु शंका से आ जाते हैं। एक गिलास पानी ले आइए। मैं पानी लेने के लिए अंदर गया, नल की टोटी को घुमाया, पानी निकला ही नहीं। किसी भी टोटी से पानी नहीं निकला। मुझे तो बड़ा क्रोध आया। इतना पैसा लगता है हवाई जहाज पर चढ़ने में, हवाई अड्डा पर किसी नल के टोटी में पानी नहीं है। ऐसी गंदी व्यवस्था ही होगी। खाली गिलास ही वापस आ रहा था। तब तक में एक आदमी ने देखा, महाराज आप पानी नहीं लिए? मैंने कहा पानी किसी टोटी में आई नहीं। सब टोटी को घुमा करके देखा, किसी से पानी नहीं निकला।
उन्होंने कहा महाराज आप पहली बार जा रहे हैं क्या? मैंने कहा जा तो रहा हूं पहली बार। उन्होंने कहा सब टोटी में पानी है, अभी मेरे साथ चल। सब टोटी से पानी निकले। मैं उस आदमी के साथ गया, कहा लीजिए पानी, लीजिए पानी। फिर मैं टोटी घुमाने लगा, टोटी घुमा घुमा करके टोटी तोड़ देंगे फिर भी पानी नहीं निकलेगा। तो पानी निकलेगा कैसे? कहा सब टोटी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, यहां घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। टोटी के बिल्कुल सीधा आप गिलास को ले जाइए, पानी अपने गिरने लगेगा। बिल्कुल नल के सामने गिलास को ले जाइए, पानी अपने गिरेगा। ऐसा ही मैंने किया, पानी अपने गिरने लगा। मैंने सोचा तो कमाल हो गया, घुमाना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सीधा। गिलास जब भर गया तो फिर हम टोटी को मरोड़ने लगा बंद करने के लिए। तब वो आदमी कहता है महाराज अब बंद करने से बंद नहीं होगा। तो बंद कैसे होगा? गिलास सामने से हटा लो, हटाओ सामने से। हटा लिया, यह भी कमाल हो गया। पानी लेकर महाराज जी के पास हम गए। उन्होंने कहा बड़ी देर लग गई है गिलास पानी लाने में। मैंने कहा आज तो बड़ा कमाल हो गया। कमाल क्या हुआ? मैं तो खाली ही वापस आ रहा था, किसी टोटी से पानी ही नहीं निकल रहा था। एक आदमी मेरे साथ गया, उन्होंने कहा सब में पानी है, नल के ठीक सामने गिलास को ले जाइए, अपने पानी गिरेगा। हटा लीजिए, अपने बंद हो जाएगा। इसीलिए देर हो गई। मैंने कहा तब उन्होंने कहा अच्छा आते हैं लघु शंका से। शौचालय गए, लघु शंका करके आ गए। तब उन्होंने कहा जो बात बाहर में है वही बात भीतर में है। हम कहिए बाहर भीतर की बात क्या होगी? उन्होंने कहा जब तक हम लोगों का मन नौ द्वार के नीचे रहता है तब तक आत्मदर्शन नहीं होता है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद की धारा नहीं श्रावित होती है। नौ द्वारों में जब तक मन रहता है तब तक वह धारा नहीं बहती। अंतर ज्योति और अंतर्नाद ही आत्मा की धारा है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद ही आत्मा का स्वरूप है। मन रूपी गिलास जब तक 10वां द्वार से नीचे रहेगा तब तक नहीं कुछ निकलेगा। बाईं तरफ रहेगा तो भी नहीं, दाईं तरफ रहेगा तो भी नहीं। मन ईड़ा नाड़ी की तरफ रहेगा तो नींद और आलस से झोंक देगा ध्यान के समय में। मन यदि लक्ष्य पर से बाईं तरफ चला गया, बाबा बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है। ईड़ा नाड़ी तमोगुणी नाड़ी है, मन के अंदर तमोगुण का संचार कर देती है, नींद और आलस से झोंक देता है। पिंगला नाड़ी रजोगुणी नाड़ी है। रजोगुणी नाड़ी की तरफ जैसे ही मन जाता है वैसे ही बेटा बेटी नाती पोते घर मकान कलकत्ता मुंबई ये सब चालू हो जाता है। रजोगुण का संचार होने से गुणावन शुरू हो जाता है। तो बाएं से भी रोकना है और दाएं से भी रोकना है। 9 द्वार की तरफ जाने से भी रोकना है और 10वां द्वार के ठीक सीधा मन रूपी गिलास को रखना है। 10वां द्वार के सीधे जैसे ही मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। 10वां द्वार के सीधे जैसे मन पहुंचता है वैसे अंतर ज्योतिर अंतर्नाद की धारा फूट निकलती है। आत्मदर्शन होता है हम हैं कैसे, तुरंत दिखने लगेगा। आत्मदर्शन के बगैर परमात्मा दर्शन भी संभव नहीं है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। आत्मदर्शन करने के लिए
मन रूपी गिलास को 10वां द्वार रूपी नल के ठीक सीधे ले जाना, बिल्कुल सीधा रखिए, जैसे सीधा हो, जैसे स्थिर हो, वैसे ही कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर प्रकट होगा। गुरु महाराज की वाणी में दृष्टि जुगल कर धरु सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान पूरन का। तो दृष्टि के सामने मन का भी होना चाहिए, बाएं दाएं के बीच में मन होना चाहिए, तब यह मन निर्मल भी होगा, पवित्र भी होगा और स्थिर होगा। मन को निर्मल करना है, मन को स्थिर करना है, मन को सामने भी लाना है। एक ही क्रिया में दिन रात लगे रहे, मन के पीछे ही लगे रहे। संत कबीर साहब की वाणी में तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सबको कबीर साहब दुखी ही बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, उनको भी दुखी ही बतला दिए। अवधूत दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी, विपरीति हो, सबको दुखी बतला दिए। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार को दुखी ही बतला दिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार सब दुखी, सब दुखी सब दुखी। तो कबीर साहब से पूछा गया, आपकी दृष्टि में सुखी आदमी कोई भी नहीं, सब दुखिया ही दुखिया है। कबीर साहब ने कहा, हमारी दृष्टि में एक ही आदमी सुखी है। क्या उस आदमी का नाम क्या है जो सुखी है? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, देवराजेंद्र, कोई राजे महाराजे? नहीं जी, नहीं जी। आपकी दृष्टि में कौन एक आदमी सुखी है? कबीर साहब ने कहा, संत सुखी, एकमात्र संत ही सुखी है। भक्तों ने पूछा, सब लोग दुखी हैं, एकमात्र संत ही सुखी है। संत ने कौन ऐसा काम किया, कौन ऐसा काम किया जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी संत ही है? एक ना एक दिन हार करके सबको संत के चरणों में ही आना पड़ता है। 10 फरवरी कुप्पा घाट आश्रम में गुरु निवास का उद्घाटन हुआ। उस अवसर पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधारे थे, मुख्य अतिथि वही थे। और भारत का सबसे पावरफुल आदमी भी हम उनको कह सकते हैं। वही जिनको चाहेंगे वे बीजेपी में प्रधानमंत्री बनेंगे। वे जिनको चाहेंगे, वे जिनको चाहेंगे वे ही बीजेपी में राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। जिनको जो बनाना चाहेंगे अभी भारत में, उनको वो बना देंगे। इतने पावरफुल आदमी, जो सुरक्षा गार्ड राष्ट्रपति के साथ वही उनके साथ, बहुत पावरफुल आदमी। वे आए थे कुप्पा घाट आश्रम, मैं भी उनके साथ में था। जहां जहां वे जाते थे वहां वहां मैं भी जाता था। गुरु महाराज के निवास में जब गया तो उनके हाथ में माला दी गई। वे गुरु महाराज के चित्र पर माला पहनाए और मस्तक जमीन में सटा करके प्रणाम किए। गुरु महाराज को मस्तक सटा करके अस्थि कलश पर प्रणाम किया। अब थोड़ा सा विचार करिए, भारत का सबसे पावरफुल आरएसएस का प्रमुख गुरु महाराज शरीर में अभी नहीं सर्वव्यापक है,
तो भी गुरु महाराज के चित्र में कितनी ताकत है कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी उनके चरणों पर माथा टेकता है और अपने भाग्य की सराहना करता है और कल्पना करता है कि महाराज आपकी कृपा से मैं सब दिन इस पद पर बना रहूं। अब देखिए गुरु महाराज में कितनी शक्ति, संत में कितनी शक्ति। भारत के प्रमुख संत के चरण में माथा टेकने के लिए आते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे और कौन ऐसे लीडर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में गुरु महाराज के चित्र दिए। नरेंद्र मोदी जी उस चित्र को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उस चित्र को उन्होंने उठाकर माथे पर रख लिए। अखबार में छपा था, ऐसे मैं नहीं मंच पर से बोल रहा हूं, अखबार में छपा था, वीडियो वायरल हुआ। आज भी आप मोबाइल में सर्च करेंगे वह चित्र निकल आएगा। भारत के प्रधानमंत्री एक संत के चित्र को माथे पर रख लिए। उसी दिन मेरे हृदय से उद्गार प्रकट हुआ, जिस लीडर ने संत को माथे पर रख लिया, दुनिया की सारी ताकत नाक रगड़ के मर जाएगी, उस लीडर को नीचे नहीं गिरा पाएगी। नाक रगड़ रगड़ के मर जाएगी, सारी ताकत एक तरफ हो जाएगी और जिनकी तरफ संत की ताकत है उस ताकत के सामने सारी ताकतें धूल में मिल जाएगी। वोट भी देना, खाली जयकारा बोलने से काम नहीं चलेगा। खाली जयकारा से काम नहीं, जब तक वह लीडर भारत की सत्ता में रहेगा तब तक ही भारत गौरवान्वित रहेगा। नहीं तो भारत को कौन पूछता था। आज दुनिया सिर टेकती है, दुनिया में नाम भारत का है इसी लीडर के चलते। और यह लीडर इतना पावरफुल इसीलिए बना, इस लीडर ने संत को माथे पर ले लिया। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को तीन लोक भय नाही। जो संत को, सदगुरु को सबसे ऊंचाई पर रखेंगे, सिर पर रखिए का मतलब यानी कि माथे पर लेकर घूमते रहिए। छू तो लिए संत के चित्र को, हाथ में उठा तो लिए संत के चित्र को, श्रद्धा नाम की कोई चीज ही नहीं, उनकी आज्ञा पालन करते ही नहीं, ये उठाना छूना सब व्यर्थ है, ये धोखेबाजी है संत के साथ। संत के साथ धोखा करने वाला दुनिया में कहीं शांति नहीं पा सकता है। गुरु को सिर पर रखे का मतलब यह है, दुनिया में जितने भी पूजनीय हैं, जितने भी आदरणीय हैं, जितने भी सम्मान के योग्य हैं, सबसे बढ़कर सदगुरु का स्थान है। क्या ताकत है संत में, क्या ताकत है सदगुरु में। जब परमात्मा भी मनुष्य के रूप में आते हैं तो उनके चरणों को दबाते हैं। मुनिवर शयन कीन जब जाई, लगे चरण चापण दो भाई। जब संत विश्वामित्र मुनि विश्राम के लिए जाते थे तो राम लक्ष्मण के चरणों को दबाते थे। क्या ताकत है। शिव जी भी कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंत शंकर संभार होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी क्यों न हो जाए, जब तक संत सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, संत सदगुरु को अपने माथे पर नहीं उठा लेंगे, तब तक भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। बहुत पावरफुल संत होते हैं, सबका सिर झुकता है। पलटू साहब ने तो साफ साफ कह दिया, कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा था कथे वाणी,
कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियां, कोटि फन सहसना मर्म जानी, दास पलटुक है बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि ता भरे पानी। इतने पावरफुल संत होते हैं, इतनी ताकत संत में होती है जहाँ मनुष्य को कौन कहे, भगवान भी सिर टेकते हैं। उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था, हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती, आप संत के पीछे चलते हैं। भगवान ने कहा, संत के चलने से उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इतनी ताकत संत में। हरियाणा में मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। एक धर्म प्रेमी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से पूछा, महाराज जी आपके गुरुजी के पास कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा, तू मेरे से मेरे गुरुजी की गाड़ी के विषय में पूछ रहा है, ज्ञान के विषय में पूछता, गाड़ी के विषय में पूछ रहा है? तू बता तुम्हारे गुरुजी के पास कौन सी गाड़ी है? उस आदमी ने कहा, महाराज क्या बात करते हैं, मेरे गुरुजी के आश्रम में तो गाड़ी ही गाड़ी, गाड़ी गाड़ी। तुम्हारे गुरुजी किस गाड़ी में बैठते हैं? महाराज एक ही नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी कम से कम 1.5, 2-2 करोड़ की है। मैंने कहा, 1.5, 2-2 करोड़ की गाड़ी, नाम क्या है? तो नाम बता दिया। हम गाड़ी नहीं रखते इसलिए नाम नहीं जानते हैं गाड़ी का। हम तो साधु बने हैं भगवान का नाम जानने के लिए, संत का नाम जानने के लिए, गाड़ी का नाम जान करके क्या करेंगे? नाम सुना दिया। मैंने कहा, तुम्हारे गुरुजी की गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब तो नहीं लगता हो? अरे डीजल पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? अच्छा, कीमत कितनी है? कीमत भी बता दिया, 1.5-2 करोड़। मैंने कहा, स्पीड बताओ, कितनी स्पीड में गाड़ी चलती है? बताया, प्रति घंटा यदि रोड क्लियर हो, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हो, तो 200-250 किलोमीटर। मैंने कहा, तब तुम्हारे गुरुजी की गाड़ी घटिया, तब कोई बढ़िया गाड़ी नहीं। वह कहता, आपके गुरुजी की कौन सी गाड़ी? मैंने कहा, इस साल मैं नहीं बताऊंगा, अगले साल बताऊंगा, इस बार मुझे जाने। मुझे कुछ भीतर से अनुभव हो रहा था, गाड़ी में कुछ खतरा होने वाला है, इसीलिए अगले साल पर टाल दिया। अगले साल बताऊंगा। मैं अगले साल फिर उसी शहर में गया। वह धर्म प्रेमी सत्संग में आया तो था, लेकिन पीछे बैठा था। हम तो सुदर्शन चक्र की तरह पंडाल में नजर को दौड़ाते हैं, कौन किस तरह से बैठा है, कौन किस तरह से बैठा है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, किसको मच्छर पंडाल में खा रहा है, कौन छटपटा रहा है। हम तो पूरा पंडाल देखते हैं। और इस तरह से देखे बगैर सामाजिक परिवर्तन सत्संग के माध्यम से हो नहीं सकता है। खिचड़ी फर्रोज सत्संग हो जाएगा यदि वक्ता की आंखें सुदर्शन चक्र की तरह पंडाल में नहीं घूमेगी, तो सामाजिक संतुलन समाप्त हो जाएगा। देख लिया, वह पीछे बैठा हुआ था, प्रवचन सुना दिया, आरती हो गई, सब प्रणाम के लिए आए। वह भी शर्माता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। पीछे ही कोई खड़ा होकर के प्रणाम किया। मैंने इशारे से बुलाया, आ जाओ आ जाओ, आज मैं अपने गुरुजी के गाड़ी के विषय में बताऊंगा, आ जाओ। आ गया। मैंने कहा, आज मैं अपने गुरुजी की गाड़ी के विषय में बतलाऊंगा, लेकिन पहले तू बता कि तुम्हारे गुरुजी आजकल कहाँ हैं? शर्म के मारे सिर झुका लिया, कहा क्या बताएं महाराज? अरे बोलता क्या नहीं, बता दे, धीरे से बता दे। तब कहता है, जेल में है, जेल में है। 1.5-2 करोड़ की गाड़ी गुरुजी को जेल में जाने से नहीं बचा पाई। 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली गाड़ी गुरुजी को भगा करके इधर उधर लेकर के नहीं चली गई।
वह कीमती गाड़ी गुरु जी को जेल जाने से नहीं बचा पाई। अरे महाराज ज्यादा फजीहत मत करो, ज्यादा नहीं करो। मैंने कहा अच्छा चलो, अब हम अपने गुरु जी की गाड़ी के विषय में बतलाते हैं। हमारे गुरु जी के पास जो गाड़ी है उसमें डीजल पेट्रोल लगता ही नहीं, ड्राइवर की भी कोई जरूरत नहीं, गियर सब बदलने की कोई जरूरत नहीं, चक्का में हवा भरने की भी कोई जरूरत नहीं। और कीमत दुनिया में कोई हमारे गुरु जी की गाड़ी की कीमत नहीं बता सकता। ऐसी कौन सी गाड़ी है, स्पीड बताओ। मैंने कहा हमारे गुरु जी की गाड़ी की स्पीड, एक पल में, एक क्षण में सारे ब्रह्मांड, पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छान है, जा तो नहीं जानियत अब तो नदी से कछु, ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है, सुंदर कहत या की गति हूं न लखी परे, मन के प्रतीत को करत दीवानो है। क्या नाम है महाराज आपके गुरु जी की गाड़ी का? मेरे गुरु जी की गाड़ी का नाम है मन। संत की गाड़ी का नाम मन। संत जो होते हैं ये मन की सवारी करते हैं, मन को चलाते हैं। मन के मते चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। जो मन की सवारी करता है, जो मन को अपने नियंत्रण में रखता है, जो मन को अपने सामने रखता है, जो मन को स्थिर करके रखता है, जो मन को पवित्र बना करके रखता है, उसी को संत कहते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं। और जिन्होंने मन की सवारी कर ली, मन को वश में कर लिया, मन को बस में करने वाला, मन को पवित्र करने वाला, मन को स्थिर करने वाला, वह आदमी इतना पावरफुल हो जाता है कि सृष्टि के मानव को कौन कहे, सृष्टि के प्राणियों को कौन कहे, सृष्टि के मालिक परमात्मा को भी अपने बस में कर देता है। परमात्मा भी उनके बस में हो जाते हैं जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया। इसीलिए कहा चेतः खल्वस् बंधाया निबंधाया सुरीमता। कपिल भगवान ने कहा हे माता, देवहूति जीव के बंधन और मोक्ष का कारण यह मन है। भगवान बुद्ध ने भी कहा सुमार्ग में लगा हुआ मन जितना मनुष्य का कल्याण कर सकता है, उतना कल्याण, उतनी सहायता माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई भी नहीं कर सकते। कुमार्ग में लगा हुआ मन मानव को इतना दुख देता है, इतना कष्ट देता है, जितना कष्ट दुनिया को कोई दुश्मन नहीं दे सकता है। यदि इसका नियंत्रण हो गया, इससे ज्यादा सुख देने वाला कोई नहीं। यदि इसका नियंत्रण नहीं हो पाया, इससे ज्यादा दुख देने वाला भी कोई नहीं। सत्संगी भाई बहनों, हम आपसे कहते हैं, आप अपने को धन के अभाव के कारण दुखी समझ रहे हैं, पुत्र के अभाव घर नहीं बना इसीलिए अपने को दुखी समझ रहे हैं, बच्चे की नौकरी नहीं हुई इसीलिए अपने को दुखी समझ रहे हैं, व्यापार बढ़िया नहीं चला इसीलिए अपने को दुखी समझ रहे हैं। नहीं नहीं, आप मन के गुलाम हैं इसीलिए आप दुखी हैं। गाड़ी चलते चलते चलाने वाले के शरीर पर चढ़ जाए तो सुख मिलेगा? गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाए सुख मिलेगा? हड्डी पसली टूट जाए, देह की दुर्गति हो जाएगी। जैसे गाड़ी शरीर पर चढ़ जाए तो देह की दुर्गति हो जाती है, उसी तरह से इस जीव के ऊपर यदि मन चढ़ गया तो जीव की भी दुनिया में दुर्गति हो जाती है। और यही हालत है। संत मन की सवारी करते हैं, मन हम लोगों की सवारी कर रहा है। यह खाओ वह खाओ, यह करो वह करो, यहाँ चलो वहां चलो, दिन रात मन तो ही नाच नचावे माया, नाच नचा रहा है मन। हमारे गुरुदेव कहते थे मन की चंचलता में
दुख है, मन की स्थिरता में सुख है। जैसे जैसे मन स्थिर होता जाएगा वैसे वैसे सुख मिलता जाएगा, और जिस दिन यह मन पूरा स्थिर हो जाएगा उस दिन आप पूरा सुखी हो जाएंगे। कबीर साहब ने साफ साफ कह दिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत ने अपने मन को जीत लिया। सच्चे संत जो होते हैं उनको गुरु भाई से लड़ाई नहीं होती है, गुरु भाई से नहीं लड़ते हैं। सच्चे साधु जो होते हैं वे अपने सगे संबंधियों से नहीं लड़ते हैं। सच्चे साधु जो होते हैं समाज के किसी भी व्यक्ति से नहीं लड़ते हैं। जो सच्चे साधु होते हैं उनकी लड़ाई तो मन के साथ होती है। पलटू साहब बुरी तरह से मन को पछाड़ा, मन से वे लड़े। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसत मन हलक में, यहाँ पलट उड़ता कोस हजार, पंख बिन पलक में। ऐसा ही मन है, किसी के काबू नहीं आता। लेकिन सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे साधु जो होते हैं, अच्छा तो मेरे सामने से उड़ करके चला जाएगा, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहां तू जाए मैं तहां धावा, कोस हजार तू जाए छन पलक में, ज्ञान की कुटी में तहां छावा, विवेक जंजीर को गले में बांध के जहां तू जाए मैं खींच लावा। दास पलटू कहे मारी हो ठौर पर, जहां पकड़ मैदान पर। कहां जाएगा तू भाग कर, जहां तू जाएगा ज्ञान रूपी जंजीर को गले में बांध करके खींच करके ले आओ। कहां तो जाएगा मेरे सामने से भाग करके। और भगवान कृष्ण ने भी कहा, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते, यह मन अभ्यास और वैराग्य से बस में हो जाता है।